नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भव अभियान की शुरूआत करेंगी। जुलाई माह में औद्योगिक उत्पादन 5.7% बढ़कर 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। अगस्त में खुदरा महंगाई दर घटकर 6.83% पर आई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% अतिरिक्त जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। लीबिया के डरना शहर में भीषण बाढ़ के कारण 1000 से अधिक लोगों के मरने और हजारों के लापता होने की खबर। और कोलंबो में एशिया कप क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 214 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन करेंगी। ये अभियान सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में बताया कि आयुष्मान भव अभियान व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत देश में 1,17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। तो हमने तय किया है कि सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला लगेगा और ये आयुष्मान मेला में सभी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को वहाँ उपचार होगा। दूसरा, सभी ब्लॉक स्तर के अस्पताल में हमारी मेडिकल कॉलेज वहाँ हेल्थ कैंप लगाएगी। वहाँ से कोई किसी को टर्शरी केयर की आवश्यकता होगी तो उसको मेडिकल कॉलेज तक ले जाया जाएगा और वहाँ उसको ट्रीटमेंट की जाएगी। श्री मांडविया ने कहा कि इस अभियान के 3 घटक हैं: आयुष्मान आपके द्वार, स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान मेले और हर गांव तथा पंचायत में आयुष्मान सभाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है और स्वास्थ्य सेवाओं में आदर्श बदलाव का प्रतीक है। हमने एक व्यवस्था की है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आयुष्मान कार्ड लाभार्थी क्रिएट करे या तो लाभार्थी को कोई क्रिएट करवा दे ताकि उसको और किसी जगह पे भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आयुष्मान भारत योजना के जो हमारे आयुष्मान भव अभियान है उसके जो 3 पिलर आपने कहा, एक हेल्थ मेला, एक आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान सभा, वो 3 पर हम काम करें। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा के दौरान चलाया जाएगा। ये सरकारी क्षेत्रों, नागरिक समाज संगठनों और समुदायों को साझा मिशन के अंतर्गत एकजुट करता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी असमानता या बहिष्कार के आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए हर गांव, कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं कवरेज का विस्तार करना है और ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। श्री मांडविया ने आयुष्मान भव के शुभारंभ के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत की समृद्ध कृषि जैव विविधता वैश्विक समुदाय के लिए खजाना है। आज नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विशाल विविधता वाला देश है, जिसका क्षेत्रफल दुनिया का केवल 2.4% है, लेकिन पौधों और जानवरों की सभी दर्ज प्रजातियों का 7 से 8% हिस्सा यही है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत पौधों और प्रजातियों की विस्तृत श्रृंखला से संपन्न देशों में से है। उन्होंने कहा कि देश के किसानों ने कड़ी मेहनत की है और पौधों की स्थानीय किस्मों का संरक्षण तथा पारंपरिक किस्मों का पोषण किया है।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने किसानों से कहा है कि वो वैकल्पिक खेती पद्धति अपनाएं और धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करें। किसान समृद्धि केंद्रों के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बात करते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि किसान समृद्धि केंद्र किसानों से संबंधित सभी मुद्दों के लिए वन स्टॉप शॉप के बारे में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये केंद्र किसानों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं और उर्वरक, बीज, मृदा परीक्षण सुविधा और मौसम पूर्वानुमान की सूचना देते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो गीता, बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी से रजाई लाओ। अरे आपको तो बुखार है। कपकपी के साथ बुखार मलेरिया हो सकता है। आपको रजाई से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। जी हाँ, बुखार, कपकपी, सिरदर्द, बदन दर्द, मचली और उल्टी आना मलेरिया के लक्षण हैं। देर न करें, तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाएं, खून की जांच कराएं और पूरा इलाज मुफ्त पाएं। जब कपकपी बुखार सताए, मलेरिया की जांच कराएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 5 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इस वर्ष जुलाई में 5.7% तक बढ़ गया है। ये जून 2023 में 3.7% पर था। जुलाई 2022 में यह आंकड़ा 2.2% था। जुलाई 2023 में विनियोग क्षेत्र में 77% का उछाल आया है। मूल धातु क्षेत्र में 12.8% की बढ़त हुई है। खान क्षेत्र का उत्पादन 10.7% बढ़ गया है और विद्युत ऊर्जा में 8% की बढ़ोतरी देखी गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल अगस्त में घटकर 6.83% पर आ गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति 6.59% और ग्रामीण क्षेत्रों में 7.02% रही है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक जुलाई महीने में 11.51% था, जो अगस्त महीने में घटकर 9.94% पर आ गया है। रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति 6% से ऊपर बनी हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया में खबरें चल रही हैं कि डीजल वाहनों पर अतिरिक्त जीएसटी लगाया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार की जानकारी में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीजल वाहनों से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार स्वच्छ और हरित ईंधन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू डिवीजन के सांबा जिले से सीमा सड़क संगठन द्वारा विकसित 90 महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं के निर्माण में 29 अरब 41 करोड़ रुपए की लागत आई है। इनमें 11 नए सड़क मार्ग, 64 पुल, 1 सुरंग, 2 हवाई पट्टी और 2 हेलीपैड शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने सांबा जिले में विश्वनाथ कोलपुर फूलपुर मार्ग पर करीब 423 मीटर लंबे अत्याधुनिक देवक ब्रिज का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बृहस्पतिवार को राजस्थान के जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा का उद्घाटन करेंगे। 15 देशों और कई राज्यों के विशेषज्ञों के इसमें शामिल होने की संभावना है। ये सम्मेलन विशेषज्ञों को बांधों की सुरक्षा और उसके प्रबंधन पर चर्चा के लिए मंच प्रदान करेगा। सिक्किम के मुख्य सचिव वीबी पाठक ने भारत में थाईलैंड के राजदूत पट्टारत होंगटोंग और थाईलैंड के दूतावास के अन्य प्रतिनिधियों के साथ गंगटोक में ताशिलिंग सचिवालय में बैठक की अध्यक्षता की। श्री पाठक ने संस्कृति, बौद्ध धर्म और व्यंजनों के संदर्भ में समानताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिक्किम और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बेहतर बनाने के लिए सहयोग और नीतियां बनाने के बारे में बातचीत की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
पानी या ईंधन के निरंतर प्रवाह के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। वैसे ही समयबद्ध तरीके से दिया हुआ आपका एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स ही है जो देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी और टैक्स पेमेंट के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। लीबिया में बाढ़ से हजारों लोगों के मरने की आशंका है। रेड क्रॉस ने कहा है कि बाढ़ में 10,000 लोगों के लापता होने की आशंका है। डरना शहर का 1/4 क्षेत्र तूफान में बांधों के टूटने से नष्ट हो गया है और 1,000 से अधिक शव यहां बरामद किए जा चुके हैं। बाढ़ से हुए नुकसान की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। लीबिया के नागरिक उड्डयन मंत्री और आपातकालीन समिति के सदस्य हिचेम चाकेवाट ने इसे एक आपदा बताया है। उन्होंने कहा कि जो बांध टूटे हैं उनका लंबे समय से रखरखाव नहीं हुआ था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल और महाराष्ट्र में तेज वर्षा का अनुमान है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में भी तेज वर्षा की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने शनिवार तक तेज वर्षा, आंधी, बिजली और तूफान की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, गोंडा और बाराबंकी रेड अलर्ट पर हैं, जबकि लखनऊ, हरदोई, बस्ती और सिद्धार्थनगर ऑरेंज अलर्ट पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश के सागर में बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि बीपीसीएल नए भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप बीना रिफाइनरी में आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विकसित कर रहा है। भारत ने कोलंबो में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 स्टेज में श्रीलंका को जीत के लिए 214 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 3 विकेट पर 56 रन बना लिए हैं। भारत की टीम 49 ओवर और 1 गेंद में 213 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कप्तान रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 53 रन बनाए। केएल राहुल ने 39 और विकेटकीपर ईशान किशन ने 33 रन का योगदान दिया। इससे पहले बारिश के कारण मैच में कुछ देर का व्यवधान आया था। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 94 अंक की बढ़त के साथ 67,221 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 3 अंकों की सुस्ती दर्ज करता हुआ 19,993 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 82 रुपए 92 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $91.70 प्रति बैरल पर थी। पंजाब के फिरोजपुर और अमृतसर सहित विभिन्न स्थानों पर आज सारागढ़ी की लड़ाई के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फिरोजपुर में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी और अधिकारियों को इसे 6 महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। हरियाणा सरकार ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के कार्यान्वयन की रूपरेखा के लिए गठित शासी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रतिष्ठित निर्देशक, निर्माता और अभिनेता सतीश कौशिक के असामयिक निधन के कारण अध्यक्ष पद रिक्त हो गया था। दिवंगत सतीश कौशिक को शुरुआत में राज्य सरकार ने इस शासी परिषद के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। सुश्री मीता वशिष्ठ ने लगभग 43 फिल्मों, कई टेलीविजन धारावाहिकों और वेब सीरीज तथा रंगमंच प्रस्तुतियों में अभिनय किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भव अभियान की शुरूआत करेंगी। जुलाई माह में औद्योगिक उत्पादन 5.7% बढ़कर 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। अगस्त में खुदरा महंगाई दर घटकर 6.83% पर आई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा, डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% अतिरिक्त जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। लीबिया के डरना शहर में भीषण बाढ़ के कारण 1000 से अधिक लोगों के मरने और हजारों के लापता होने की खबर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।